जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। जैसा ही हमने पिछली क्लासेस में सारे मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद क्या है और वो उसके कार्य क्या है, और संसद क्यों है, संसद क्या है। तो संसद को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो संसद एक ऐसी संस्था है जो कानून और नीतियाँ विधेयी हमारे बनाने के लिए, जैसे हमारे कोई कानून है, हमारे नीतियाँ, हमारे बजट, ये कुछ समूह बैठ के उसके बारे में विचार विमर्श करती है तथा वो कानून पास करती है। तो ये सब एक जगह पे जो होती है उसे हमें संसद कहा जाता है। ये सरल शब्दों में। अब संसद स्टार्टिंग में क्या है, इसके बारे में क्या क्या संरचनाएं हुई, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभ में जब लोकसभा थी तो संसदों की संख्या तकरीबन 500 तय की गई थी, मतलब 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद के एमपी होते हैं उनकी रचना निश्चित की गई थी। अब आरंभ में 543 है। 543 निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोनीत किए जाते हैं जो राष्ट्रपति जिसकी सिफारिश करे। जैसे 2 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई है, जैसे जो अनुसूचित जनजाति, जिनकी जनजाति कम हो, जिनके अधिकार कम हो और या जिनके राइट्स हो, तो उसको राष्ट्रपति चुनता है। 543 आपके में निर्वाचित किए जाते हैं। 2 वैसे टोटल हो गए 545 सॉरी। तो 543 निर्वाचन संख्या है और 2 अन्य टोटल हुए 545। स्टार्टिंग में ये सदस्यीय संख्या 500 तय की गई थी, पर सन 1956 में इसे बढ़ाकर 523 की गई और 1963 में 525 कर दी गई और धीरे धीरे इसकी संख्या 543 कर दी गई। अब संसद क्या है, उसके मतलब संसदों की निर्वाचित संख्या क्या है। तो दोस्तों, हर संसद की जो निर्वाचित संख्या है वो क्षेत्र के आकार पे दी है, कि क्षेत्र और जनसंख्या के अधिकार पे, कि जिस इलाके में ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा जिले हैं, तो उस जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जनसंख्या ज़्यादा दी गई है, और जिस जगह सबसे कम है उस जगह कम दी गई है। जैसे सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम है लद्दाख में। जहाँ लद्दाख में 2 है वहाँ उत्तर प्रदेश में 80 है। तो ये सब संसद की निर्वाचित संख्याओं की एक सूची है। जैसे आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं टोटल 25, अरुणाचल में 6, 3, 2 ऐसी ही संसदों की संख्या दी गई है। अब हरियाणा में कितने हैं, अगर हमारे हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं, इसके बारे में। दिल्ली में विधायकी 70 है, पर संसद की निर्वाचन संख्या 7 है, क्योंकि बेसिकली ये 7 जिलों में ही डिवाइडेड की गई है, तो इसकी संसद की संख्या 7 की गई है। हमारे उत्तर प्रदेश में 80 है, तेलंगाना में 17 है, ऐसे हर राज्यों की अलग है। इसकी सूची में आपको एक बार बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। पहले ये बाद में पढ़ा जाएगा कि कितनी निर्वाचित संख्या है। और इसका चुनाव का ढंग क्या होता है। संसद के सदस्यों की संख्या का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, और संसद के जो नेता जीत के आते हैं, जैसे 543 से एक बहुमत का आंकड़ा 272 तय किया गया है। जिस पार्टी में 272 से ज़्यादा निर्वाचन संख्या या 272 से ज़्यादा उनके विधायकी चुने गए हैं, उनको संसद में कानून बनाने और संसद को निर्वाचित करने, उसके मुख्य कानून चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वही जितने लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, वो एक प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी है, वो इन्हीं के द्वारा चयन किए जाते हैं। सारी सर्वसम्मति संसदों की बैठक के द्वारा ही ये तय की गई है। हम संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पीएम चुनते हैं, ठीक है। पर वो एक ढंग है, पीएम तो ऑलरेडी जब भी कोई चुनाव लगता है उससे पहले वो डिक्लेयर होता है, पर ये एक ढंग है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब चुनाव का ढंग क्या है। लोकसभा में सदस्य जनता प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों की संख्या ढूंढती है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं। और वोट का अधिकार 18 वर्ष से जिसकी आयु ज़्यादा हो उसको वोटिंग का अधिकार दिया गया है।
और संसद में चुनाव जिसके 25 वर्ष से ज़्यादा हो वो चुनाव लड़ भी सकता है। तो ये उसकी एक छोटी सूची हो गई। संविधान के अनुच्छेद 83 में लोकसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता चुनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया गया। और मताधिकार, हर एक व्यक्ति के पास एक मताधिकार होता है। भारत में हर व्यक्ति के पास एक मताधिकार होता है। अमेरिका में 2 मताधिकार होता है, जो राज्य और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव करते हैं। उनका सीनेट, कांग्रेस का विधायिका, ये सब बहुत लंबी है, ये मैं आपको बताऊंगा जरूर। अगर आप क्लासेस फॉलो करेंगे तो इसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि अमेरिका की सीनेट और अमेरिका की संसद क्या है, क्या क्या प्रकार कार्य है। अभी फिलहाल के लिए हम भारत की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 83 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद लोकसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक रूप से वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब पर्सनली जो हमारा मताधिकार दिया गया है, और तथा जो भी चुनाव होता है गुप्त मतदान द्वारा होता है। जो भी चुनाव में हम जो चुनाव को वोट देते हैं वो सिर्फ हमें पता रहता है, वो ऑफिशियली जाहिर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें ना उस बंदे का नाम होता है ना कुछ होता है। ये आपका गुप्त मतदान होता है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर होंगे उन्होंने मतदान की प्रक्रिया देखी होगी। तो ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में एकल सदस्य क्षेत्र होता है, और ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि लोकसभा का एक सदस्य में कम से कम उस जगह पे 5 लाख लोग की जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करे। जो 5 लाख की जनसंख्या का कम से कम प्रतिनिधित्व करता है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो पूरी जगह की जनसंख्या कैलकुलेट की जाती है। जैसे यूपी में 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो किस इलाके में ज़्यादा है तो उस इलाके के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब हम अगली क्लासेस में संसद के और बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो दोस्तों आपसे इस बात की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगली क्लासेस में हम संसद के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय बालाजी, जय बालाजी।